जय हिंद दोस्तों। पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसे सुन पाकिस्तान की चीख निकल गई कि अब भारत हमारा बुरा हाल करेगा। देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। वो कह रहे हैं कि अपना मोड खुद फैसला करें, टारगेट अपने तलाश करें, टाइमिंग अपनी तलाश करें। दिस इज ए मैसेज। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी करें, जो आपको टारगेट मिलता है पाकिस्तान में उसको हिट करें। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है, भारत हमारे ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला है या मिलिट्री एक्शन करने वाला है, ये कहा है जी अता तारड़ साहब ने। बट कुछ ना कुछ होने वाला है, बिकॉज ये मीटिंग जो है, जो आप जिसकी तस्वीर ऊपर देख रहे हैं, ये मीटिंग इज ए मैसेज। इंडिया 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। चले हैं एक अपने हमसाया जो कि इतनी बड़ी ताकत है, उसके साथ जंग में दाखिल हो रहे हैं आप। तो अब आप देख लें कि ठीक है अब कैसे संभालना है। ये तो मोदी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, उनको खुली छूट है। तो इसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि मोदी जी ने खुली छूट दे दी है, अब भारतीय सेना पाकिस्तान का बुरा हाल कर देगी। तो मोदी जी की खुली छूट देते ही पाकिस्तान में रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भारत हम पे हमला करेगा 24 से 36 घंटों में। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत अब कभी भी हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अब क्या करें क्या ना करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए कि जब जंग शुरू होती है किसी कंट्री के अंदर, जो कंट्रोल होता है वो आर्मी के पास होता है। आई थिंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला जाता है। फिर वो जो फैसले होते हैं वो वहां से हो रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फोर्सेस को कहा जाता है कि अब आपके पास है। डेमोक्रेसी ना, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है वो भारत, कि उनका प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहा है अपनी फोर्सेस को कि जी हमें आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है और अब आप जो करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये तय नहीं कर सकता कि मोड क्या होगा, टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये आपका काम करना आप कीजिए। लेकिन आप देखें, एक तरीके से आप ये देखें कि उनकी फौज की अथॉरिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इजाजत लेने आई हैं, इजाजत लेने वहां पर पहुंची। इस मीटिंग से तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये है सिचुएशन, तो अब हमारा आगे काम है, तो बताएं। ओके, ऐसा नहीं होता कि दूसरी तरफ हमला हो और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मुझसे तो पूछे ही नहीं,
मेरे को तो पूछिया ही नहीं तुसी की हो गया, मुझे तो पता ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता कि भाई हमला भी हो गया, चढ़ाइयां भी हो गई और क्या से क्या हो गया और अब जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब क्या करें। तो प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है तो कहता है सर पकड़ के बैठ जाता है। अगर आपको याद हो, हमको ये तारीख इतिहास का हिस्सा है। अभी रिसेंट पास्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, पूरी की पूरी किताबें लिखी गई इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल में आपको हर जगह पे प्रिंटेड भी और जो बात होती रही वो भी मिलेगी कि नवाज शरीफ बार बार ही कहते रहे कि मुशर्रफ ने जब कारगिल पे वो किया तो उससे तो पूछा ही नहीं, कारगिल के उस पे हमले पे बिल्कुल नहीं पूछा और उसके बाद उनको पता चला तो वो तो काफी नाराजगी रही उन दोनों के बीच। ठीक है, तो लेकिन ये देखें एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हुई है मीटिंग और इस मीटिंग में जो है वो उन्होंने कहा है कि ये जो पहलगाम का हमला है इसको हम रिवेंज लेंगे, ये बदला लेंगे और उस पे उनकी तरफ से ही हो गया। तो दोनों तरफ से जो है इमरजेंसी की सिचुएशन एक नजर आ रही है जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, एक और काम ये हुआ कि पाकिस्तान में DGISPR जो हैं, अरशद शरीफ नाम है उनका शायद, उनकी तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इसी पहलगाम हमले के हवाले से और इसमें बहुत सारी चीजें की गई, बल्कि उन्होंने कुछ और अपने वो किया कि देखें यहाँ पर ये दहशतगर्दी हुई है तो ये जो बंदा निकला है इसके यहाँ से ताने बाने हैं, ये बंदा जो है ये यहाँ से पकड़ा है, इसका यहाँ से ताल्लुक है, तो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है कहाँ कहाँ से। तो ये तो अगर आप देखें तो बंदे तो हर जगह से पकड़े जा सकते हैं वहां पर, जो TTP के हमले हुए हैं वहां पर, जो वहां पर BLA के हमले हो रहे हैं, जो अब मैं देख रही थी कि एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है और वो TTP ने और कई एक ऐसे हमलों की ख्वारिज को, जो ये कहा जा रहा है कि वहां पे ख्वारिज 26 ख्वारिज को हलाक कर दिया और इनके इतने ख्वारिज को मार दिया, वो इसीलिए कि हमले हो रहे हैं और उन हमलों को फिर जो है वो उनको उनके साथ दू बदू लड़ाइयां हो रही हैं। तो देखिए अब मैं अगर आपका इसका क्रक्स पेश करूं, अभी तो मैंने सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने पेश कर दी कि ये है, ठीक है, लेकिन अब ये है कि जिस कंट्री के अंदर पाकिस्तान जो उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो इसलिए कि जहां पर ऑलरेडी इतनी दहशतगर्दी हो रही हो, KPK के अपने मसाइल हो, पॉलिटिकल क्राइसिस, टर्मोइल अलहदा हो, हर कोई तकसीम हुआ हो और फिर ये कि जो बलोचिस्तान में अफगानिस्तान से जो हमले होते रहे और अभी जो TTP, ये सब जारी है। तो इस सिचुएशन में आप चले हैं एक अपने हमसाया जो कि इतनी बड़ी ताकत है उसके साथ जंग में दाखिल हो रहे हैं आप। तो अब आप देख लें कि ठीक है अब कैसे संभालना है, ये तो एनीवे जिन्होंने संभालना है उन्हीं को मालूम है, लेकिन ये हालात हुए पड़े हैं। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत हमारा बुरा हाल कर देगा मार मार के, और मोदी जी ने भी खुली छूट दे दी है भारतीय सेना को। तो जैसे ही मोदी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी वैसे ही पाकिस्तान की चीखें निकल गई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।